बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपेरिमेंट नंबर 15, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काउंटर सर्किट। आज का बेटा जो हमारा टास्क होगा वो होगा कि आज हमने काउंटर सर्किट डिज़ाइन करने हैं। तो काउंटर सर्किट में हम दो काउंटर को आज स्टडी करेंगे, रिंग काउंटर एंड जंक्शन काउंटर। तो ऑब्जेक्टिव भी आज का हमारा यही होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिंपल रिंग काउंटर सर्किट एंड जंक्शन काउंटर सर्किट्स। कंपोनेंट कौन कौन से चाहिए होंगे आपको, इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे। डेफिनेटली बेटा आपको सॉफ्ट जब आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है या ऑनलाइन लैब परफॉर्म करनी है तो उसके लिए प्रोटीज रिक्वायर्ड होगा। कंपोनेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे बेटा, आपको डी फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होगा। डी फ्लिप फ्लॉप हम क्यों यूज़ करते हैं, जे के फ्लिप फ्लॉप क्यों नहीं यूज़ कर लेते या कोई और फ्लिप फ्लॉप क्यों नहीं यूज़ कर सकते, ये हम डिटेल में जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 14 था उसमें डिस्कस करके आए हैं। क्योंकि जब हम जे के या एस आर फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास दो इनपुट टर्मिनल होते हैं। तो अगर हमने सेट करना है तो फिर भी हमें रीसेट टर्मिनल पर भी इनपुट देनी पड़ती है, यानी कि 1 0 या 0 1 की फॉर्म में। इसी तरह बेटा JK में भी 1 0 या 0 1 की फॉर्म में हमें दो टर्मिनल को डील करना पड़ता है, फिर जाके हमारी जो आउटपुट हमें रिक्वायर्ड है वो मिलती है। तो इस मसले का हल हमने क्या निकाला था कि हम इसकी बजाय डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसका एक टर्मिनल होता है, 1 करेंगे तो सेट हो जाएगा, 0 करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगा। यानी कि 1 की फॉर्म में 1 दे देगा जो इनपुट पे देंगे, 0 की फॉर्म में 0 वो सेव कर लेता है। तो इसलिए हमने कहा था कि हम बाकी जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं उसके बजाय हम डी फ्लिप फ्लॉप को प्रेफर करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा रिंग काउंटर और जंक्शन काउंटर जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसके लिए भी हम जो है वो डी टाइप फ्लिप फ्लॉप ही यूज़ करेंगे। काउंटर सर्किट होता क्या है बेटा, बेसिकली हम क्या करते हैं कि जिस तरह इसके नाम से शो हो रहा है कि काउंट करने वाला सर्किट, जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करेगा। पहले एक पैटर्न होगा, उसके बाद फिर हम सेकंड स्टेज में चले जाएंगे, फिर थर्ड स्टेज में, फिर फोर्थ स्टेज में, सो ऑन एन स्टेज जो भी हमारी होगी वहाँ तक चले जाएंगे। जब हम लास्ट स्टेज पर पहुँच जाएंगे तो उसके बाद फिर हम अपनी फर्स्ट लोकेशन या जो पोजीशन तो वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है। पहली उसकी पोजीशन आएगी या पैटर्न आएगा, फिर सेकंड, थर्ड, सो ऑन एन तक, और एन के बाद जाके फिर वो वापस अपनी फर्स्ट पैटर्न पे वापस आ जाएगा और वहाँ से अपनी वो सीक्वेंस जो था उसको दोबारा स्टार्ट कर देगा। तो ये सारा काम हम किसकी मदद से करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, ये सर्किट बनाने के लिए हमें फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ती है। फ्लिप फ्लॉप को हम इस तरह कनेक्ट करते हैं जिस तरह हमने डिफरेंट मैकेनिज़्म भी लास्ट एक्सपेरिमेंट में पढ़े थे कि वो क्या करते हैं कि डाटा बेसिकली जो आपके फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, जब उनकी मदद से हम रजिस्टर बनाते हैं तो रजिस्टर का बेसिक जो थीम्स होता है वो क्या होता है, एक तो डाटा स्टोरेज का होता है और दूसरा डाटा मूवमेंट का होता है। यानी कि हम डाटा सेव करते हैं और उनको मूव करते हैं। तो हम बेसिकली ये जो काउंटर पढ़ेंगे इसमें भी हम क्या करेंगे, डाटा को मूव करके हम अपना कोई स्पेसिफिक या डिज़ायर या रिक्वायर्ड पैटर्न हासिल करेंगे, और वो पैटर्न जो होगा वो एक ख़ास लोकेशन से या सीक्वेंस से स्टार्ट होगा और अपनी एंडिंग सीक्वेंस तक जाएगा, और एंडिंग पोजीशन से दोबारा फिर वो फर्स्ट लोकेशन पे आ जाएगा और वहाँ से फिर दोबारा स्टार्ट कर लेगा। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि काउंटर सर्किट कहते हैं। बेसिकली इसके नाम से भी शो होता है कि ऐसा सर्किट जो कि काउंट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है उसको काउंटर कहते हैं। बेसिकली डिज़ाइन करने के लिए हमें रजिस्टर या फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं जी रिंग काउंटर। रिंग काउंटर बेटा जिस तरह इसके नाम से शो हो रहा है क्या होगा, कौन सा, कोई नाम से देख के कोई डेफिनेशन बता सकता है बेटा, रिंग काउंटर कौन सा होगा? रिंग काउंटर में ये होगा कि सर इसमें आउटपुट की ना रिंग टाइप बनेगी, मतलब कि डेफिनेटली बेटा पहली बिल्कुल बिल्कुल इसका मतलब बेटा कि ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन होगा, एक रिंग होगा और एक काउंटर होगा। इसका मतलब है कि ये एक ऐसे सर्किट का रिंग होगा कि जो क्या करे बेटा, काउंट करे, ठीक है ना। तो बेसिकली रिंग होता क्या है बेटा, कोई एलिमेंट ले लें, जिस तरह आप क्या कहते हैं कि आपने कोई कंपोनेंट लिए हुए हैं, मैंने यहाँ बबल की फॉर्म में कंपोनेंट बना दिए हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे होगा बेटा, ये देखें जी, आखिरी क्या होगा बेटा, जो था वो फर्स्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा और सेकंड जो था वो लास्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 अगर कंपोनेंट थे तो ये 3 कंपोनेंट का आपस में क्या बन गया, रिंग बन गया। क्लियर हो गया बेटा। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो रिंग काउंटर है इसको हमने क्या करना है, ये जो रिंग बनाया है इसको किसके हिसाब से देखना है कि काउंटर के हिसाब से देखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम काउंटर की बात करेंगे तो ये जो कंपोनेंट यहाँ पे मैंने बबल की फॉर्म में लगाए थे, ये बेसिकली काउंटर सर्किट क्या काउंट करने वाला, जो कि डिफरेंट जो थे आपके फ्लिप फ्लॉप या रजिस्टर उसके कम्बिनेशन से हम बनाएंगे। तो बेसिकली ये जो कंपोनेंट होंगे ये किसकी मदद से किसके साथ रिप्लेस हो जाएंगे, आपके फ्लिप फ्लॉप के
से रिप्लेस हो जाएंगे। ये ले जी, हमने डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप ले लिए हैं। इसका मतलब है कि ये जो काउंटर हम रिंग काउंटर बनाने लगे हैं, ये बेसिकली रजिस्टर होगा, उसमें डाटा को मैनिपुलेट करेंगे हम इसी हिसाब से कि वो शिफ्ट हो, और शिफ्ट का जो सीक्वेंस होगा वो इस हिसाब से होगा कि वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करेगा। तो हमने कंपोनेंट को क्या कर दिया, फ्लिप फ्लॉप से रिप्लेस कर दिया, और फ्लिप फ्लॉप को हमने क्या करना है बेटा, कनेक्ट कर देना है। ये कनेक्ट करने का मैकेनिज़्म क्या होगा बेटा, जिस तरह हमने देखा था सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, डिफरेंट कम्बिनेशन हमने देखे थे, उसके सीक्वेंस देखे थे। तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, ये देखें जी कि हमने उसको इनपुट और आउटपुट को इग्नोर करते हुए बाकी जितने भी उसके टर्मिनल थे उसको हमने क्या कर दिया, कैस्केडिंग में कनेक्ट कर दिया है, यानी कि सीरियल इन सीरियल आउट के हिसाब से या पैटर्न के हिसाब से हमने उनको कनेक्ट कर दिया है। और होगा क्या, अब हमने इसका क्या बनाना है, अगर काउंटर रिंग बनाना है तो हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेज का जो फ्लिप फ्लॉप होगा उसकी जो आउटपुट होगी वो फर्स्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगी, फर्स्ट की इनपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगी, और फर्स्ट की जो आउटपुट होगी वो सेकंड की इनपुट बन जाएगी, सेकंड की जो आउटपुट होगी वो थर्ड की इनपुट बन जाएगी, और थर्ड की आउटपुट को हमने ऑलरेडी फर्स्ट की इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये बेसिकली एक रिंग बन गया। और ये रिंग क्या है बेटा, डाटा मूवमेंट के लिए फ्लिप फ्लॉप की मदद से हमने इसको अरेंज किया, तो ये क्या बन जाएगा, आपका रिंग काउंटर बन जाएगा। तो इसको अब हम बेटा हम देख लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम की फॉर्म में भी। बाकी वही मैकेनिज़्म होगा कि आपने क्या करना है, क्लॉक भी सबको देनी है, साइमल्टेनियसली देंगे। ये देखें जी, अब यहाँ पे देख लें बेटा, ये अगर फर्स्ट स्टेज का है फ्लिप फ्लॉप, ये सेकंड स्टेज का है, ये थर्ड स्टेज का है, ये फोर्थ का है, और फर्स्ट स्टेज को हमने क्या कहा हुआ है, FF0, FF1 हो गया, और ये FF2 हो गया, और ये FF3 हो गया। अब देखें जी, फर्स्ट स्टेज का फ्लिप फ्लॉप है जिसको FF0 दिया हुआ है, उसकी जो आउटपुट है वो क्या बन रही है, सेकंड की इनपुट बन रही है, सेकंड की आउटपुट जो है वो थर्ड की इनपुट बन रही है, और थर्ड की जो इनपुट आउटपुट है वो फोर्थ की इनपुट बन रही है। और जो फोर्थ स्टेज का हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है जिसको हमने FF3 का नाम दिया और उसकी आउटपुट को Q3 का नाम दिया, वो ये देखें किसकी इनपुट बन रही है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट बन रही है। ठीक है, तो ये अब हमारे पास एक रिंग बन गया है। तो बेटा उसी तरह दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है बेटा, इनको क्लॉक देना। क्लॉक हमने साइमल्टेनियसली प्रोवाइड करना है, तो हमने क्या किया, तमाम के क्लॉक टर्मिनल को आपस में कॉमन करके उसको क्लॉक के साथ कनेक्ट कर दिया। ये देखें जी, हमने कितने बिट का अभी डिज़ाइन कर रहे हैं बेटा, 4 बिट का डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हमें 4 फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ी है। तो हमने उसी मैकेनिज़्म को जहन में रखते हुए कि एक टर्मिनल वाला फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे, तो हमने क्या किया, D फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर लिया है। तो 4 D फ्लिप फ्लॉप हमने ले लिया। अब बेटा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, अब आपको पता है कि सेट और प्री सेट या क्लियर और सेट के 2 टर्मिनल हमारे पास होते हैं। तो बेटा ये लास्ट एक्सपेरिमेंट में भी हमने जो था वो डिटेल में डिस्कस किया था, बल्कि एक बच्चे ने क्वेश्चन भी जनरेट किया था सर कि इसका क्या रोल होता है, तो हमने फिर उसको डिटेल में इसको डिस्कस किया था। किसी को याद है कि सेट, प्री सेट या क्लियर और रीसेट का क्या मैकेनिज़्म होता है, किस लिए हम यूज़ करते हैं? सर ये फोर्सफुली फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्सफुली आउटपुट देने के लिए यूज करते हैं। गुड। और अगर हमारे पास ये 0 दे तो प्रीसेट 1 होता है, और अगर ये 0 दे तो क्लियर 0 ही रहता है। गुड। तो बेसिकली ये क्या है कि फोर्सफुली आप उसको क्या करते हैं, अपनी किसी भी डिज़ायर या रिक्वायर्ड कंडीशन में लेके जाते हैं। मतलब क्या है कि आप ये नहीं देखना चाहते कि इनपुट पे क्या आया है, आप कहते हैं कि हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है वो सेट हो जाए या क्लियर हो जाए, यानी कि 1 सेव कर ले या 0 सेव कर ले, क्लियर हो जाए या सेट हो जाए। तो उसके लिए जब हमने फोर्सफुली उसको ये क्लियर या सेट करना है, जिस तरह आप नॉर्मली भी देखे होंगे कि डिफरेंट कंपोनेंट ऐसे भी आते हैं, या कंपोनेंट कह लें या सर्किट कह लें या एम्बेडेड सिस्टम कह लेंगे, उनके पास एक क्लियर रीसेट का बटन होता है, आप उसको प्रेस करते हो तो वो अपनी इनिशियल कंडीशन पे चला जाता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह मिलता जुलता काम करता है कि क्लियर एंड रीसेट जब आपने इसकी कंडीशन को फोर्सफुली सेट करना है, बजाय इसके कि वो इनपुट दें और इनपुट को फॉलो करके वो क्लॉक को जब आए, पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एज ट्रिगर पे जाके वो सेट या रीसेट हो। इसके बजाय हम फोर्सफुली उसको कहते हैं कि जी उसको भूल जाओ, पता नहीं वहाँ पर क्लॉक आ रही है कि नहीं आ रही, पता नहीं इनपुट आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन तू सेट हो जा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेट का बटन या सेट की पिन या सेट का टर्मिनल यूज़ करते हैं, वहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह क्लियर के लिए अगर आपने क्लियर करना है तो वहाँ पे हम सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका सर्किट जो है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर वाला है, नेगेटिव एज ट्रिगर वाला है, या आपका वो जो क्लियर सेट है वो एक्टिव लो है या एक्टिव हाई है, उसके अगेंस्ट पे काम करेगा। तो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा कि ये आपका जो D फ्लिप फ्लॉप है ये क्या है बेटा, पॉजिटिव एज पे ट्रिगर कर रहा है। तो जी इसकी हमें